हमारा अत्यधिक आत्मविश्वास हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। मेहरबानी से खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय, उसकी 31 से 35वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पहले 31 पढ़ दें। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। आज एक ऐसे पात्र के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिसका मेल हम सबों के जीवन से खाता है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हर कार्य करने में अग्रणी रहता है, प्रभु के सब कामों में आगे रहता है, जो भी प्रभु कहे तुरंत, जो भी सवाल करे एकदम तत्पर रहता है उत्तर देने के लिए। और ऐसे व्यक्ति के बारे में आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। और वो घटना जो है पतरस का यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर देने का। जो व्यक्ति पतरस वायदा कर रहा है यीशु मसीह से जीने और मरने का, यीशु मसीह ने सोचा होगा ऐसा साथी कहाँ मिलेगा, ऐसा मित्र कहाँ मिलेगा जो मेरे संग जीने और मरने को तैयार है। और वही व्यक्ति यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर देता है। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो कुछ ऐसी अंधेरी घटनाएं हैं जहां हमने अपराध किए हैं, जहां हमसे खताएं हुई हैं, जहां हमसे गलतियां हुई हैं जब से हम पैदा हुए हैं। हमारे स्कूल की लाइफ में, हमारे कॉलेज की लाइफ में, हमारे जवानी के जीवनों के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हम बुजुर्ग हो गए हैं, परंतु ऐसे स्थानों में हम पाए जाते हैं कि हमको कई जगह हमको याद आते हैं वो दिन, वो समय, वो घटनाएं जब बिस्तरे पे हम जाते हैं या अकेले कमरे पे बैठते हैं। काश मुझे ऐसा क्रोध नहीं करना था, काश मुझे सामने वाले को ऐसा नहीं बोलना था, काश मैंने उस पेपर वाले को चिल्ला दिया था, ऐसा नहीं चिल्लाना था। कुछ ऐसी बातें हैं, फिर ऐसी घटनाएं हम कभी ना करें। हमारे मनों में विचार आता है, हम उस घटना को वहां से मिटा सकें, ये भी सोचते हैं हम। कैसे उसको मिटा लें, कैसे मिल लें, कैसे माफी मांग लें। मेरे प्रिय विश्वासियों, पतरस को इस बात का एहसास हुआ तो वो टूट गया, बिखर गया, क्योंकि मैंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया है। कुछ क्षण पहले पतरस कह रहा था, मैं तेरे संग जीने और मरने के लिए तैयार हूं। ऐसी कुछ बातें हैं जो पतरस को यीशु मसीह से दूर ले गई। पॉइंट नंबर 1, हमारा अत्यधिक आत्मविश्वास हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। Our overconfidence takes us away from God. पतरस को घमंड था शायद कि मैं यीशु मसीह के संग चला हूं। पतरस को शायद इस बात का घमंड था कि मैं यीशु मसीह के संग उठा और बैठा हूं। पतरस को शायद इस बात का घमंड था कि मैंने आश्चर्य कर्म देखे हैं, मैंने याईर को बेटी को जिंदा होते देखा है, मैंने मरे हुए 4 दिन की लाश को लाजर के जीवन में संपादन आते देखा है मरी हुई जिंदगी में, मैंने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों को यीशु मसीह को भोजन खिलाते देखा है, और उस आश्चर्य कर्म में मैं शरीक था। पतरस को शायद थोड़ा सा घमंड हो गया था कि यीशु मसीह जब तूफान को शांत करता है तो उस नाव में मैं सवार था। पतरस को शायद इस बात का घमंड था कि यीशु मसीह ने जिन 12 को चुना था उन 12 में से शायद मैं एक था। पतरस को शायद इस बात का घमंड था कि मैं यीशु मसीह के संग जीने और मरने के लिए भी तैयार हूं। पतरस को शायद इस बात का घमंड था कि कोई दूसरा चेला पानी पर नहीं चला है, परंतु सिर्फ मैं चला हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आ, और मैं नाव से उतर के चल पड़ा। बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि हम मसीह परिवारों में जन्मे हैं, हमारे बाप दादे मसीह थे, हमारे माता पिता मसीह थे, या हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, या हमने बपतिस्मा लिया है, या हमारा कन्फर्मेशन हुआ है, या हमने पवित्र आत्मा पाया है, हमने सभाओं को अटेंड किया है, हम पासवानों को जानते हैं, हम अनुवादक हैं, हम प्रचारक हैं, हम लोगों को जानते हैं, हमारे पास टैलेंट है, तोड़ों की कमी नहीं है, हमको अच्छे दान वरदान दिए हैं परमेश्वर ने, अच्छा गा सकते हैं, अच्छा बजा सकते हैं, अच्छा सिखा सकते हैं, अच्छे गाने लिख सकते हैं। हमारे मनों में बहुत सारे विचार हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। जैसे पतरस के मन में विचार था कि मैं दूसरे शिष्यों से बेहतर हूं, इसलिए सबसे पहले बोलता है मैं तो तेरे संग जीने और मरने के लिए भी तैयार हूं। यीशु मसीह देखते हैं और कहते हैं टुडे नॉट टुमारो, आज ही रात तुम मूर्ख
बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। एक्चुअली पीटर वॉज डिनाइंग द वर्ड एंड डिनाइंग जीसस टू। पतरस जो है वो यीशु मसीह को नकार रहा था और यीशु मसीह के वचन को भी नकार रहा था। यीशु मसीह जो बोल रहा है वो खुद वचन है और वो वचन को कहना ये चाह रहा है कि ना, मैं तो जीने और मरने के लिए भी तैयार हूं, परंतु वो अपने आप को बहुत बार हम दूसरों से अपने आप को बेहतर बताना चाहते हैं। हम तुमसे अच्छे हैं, तुम्हारे यहाँ मीटिंग हुई है, तुमने समोसा खिलाया, अगली बार आओ हम डोसा खिलाएंगे। तुम्हारे यहाँ कुछ हुआ है, हम अगली बार बेहतर काम करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, केक खिलाएंगे। हम दूसरों से बेहतर हैं, हम प्रार्थना करना जानते हैं, हम वचन पढ़ना जानते हैं, हम अन्य भाषा में बात करते हैं, हम ज़्यादा उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। और यही अत्यधिक आत्मविश्वास हमको यीशु मसीह से दूर ले जाता है। आमीन। आवर ओवर कॉन्फिडेंस टेक्स अस अवे। मैंने एक बार एक आयत पढ़वाया था, 1 कुरिन्थियों 10:12। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। पतरस अपने आप को स्थिर समझता। पीटर वाज थिंकिंग दैट ही इज स्टेबल, पर बाइबल कह रही है कि चौकस रहे। कहीं हम सोचते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, हम चर्च अटेंड करते हैं, हम शुभ संदेश सुनते हैं, हम शुभ वार्ता सुनते हैं, हम गॉड टीवी देखते हैं, हम यूट्यूब चैनल देखते हैं, हम घुटनों पे प्रार्थना करते हैं, हमारे विचार हैं। पर पौलुस कह रहा है, इसलिए जो समझता है कि कहीं वो स्थिर है तो सावधान रहे कि कहीं वो गिर। और पतरस अपने जीवन में यही गलती कर बैठा। वो स्थिर समझ रहा था, वो सोच रहा था प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ऊपर वायदे किए हैं कि स्वर्गलोक की कुंजियां मैं तुझे दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में, और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में। पतरस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। होने दे कि मैं और आप अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस ना। विश्वास अच्छी बात है, पर अत्यधिक आत्मविश्वास हमारे लिए खतरनाक बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस से पुकारता है, एक दूसरे को क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग का आश्वासन लो जैसे उस डाकू के समान जिसने अंतिम समय में कह दिया, प्रभु तेरा राज जाए तो मेरी सुधि लेना। उसको क्षमा प्राप्त हो गई। मेरे प्रिय विश्वास में वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, परंतु दूसरा जो डाकू था वो ओवर कॉन्फिडेंस था। वो ये कहना चाहता था, तू तो यदि परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी नीचे उतरा और हमें भी। वो उस समय की सोच रहा है, जुगाड़ जो जमा रहा है कि अभी तकलीफ दुख से क्रूस से नीचे उतर आओ। और एक दूसरा देखता रहता है कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, ये क्षमा कर रहा है, इसको मारा गया है, पीटा गया है, थूका गया है, कोड़े लगाए गए हैं, कांटों का ताज पहनाया गया है, इसके बावजूद यदि ये क्षमा प्रदान कर रहा है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, यह असाधारण व्यक्ति है। तुरंत वो कहता है, हे परमेश्वर जब तेरा राज जाए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। इस डाकू को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। जब हम सब विश्वासियों को एक दूसरे की आवश्यकता है, जब हमको हमारे परिवारों में एक दूसरे की जरूरत है, हम ओवर कॉन्फिडेंस न रहें कि हमारे पास व्यापार है, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास बिजनेस है, हमारे पास 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जितनी भी व्हीलर हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस न रहें। हम अपने जीवन में आई, मी और माइन से बाहर आ जाएं। मैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, इन बातों से हम बाहर निकले। यीशु मसीह वचन बोल रहा है, पतरस मैं मारा जाऊंगा, 3 दिन बाद जी उठूंगा, वो मानने को तैयार है। पतरस वचन को किनारे कर रहा है, अपने आप को सामने प्रकट कर रहा है। मैं आई एम रेडी टू डाई विद नो। दूसरे चेलों से बेहतर बना रहा है। बहुत बार हम अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना करें। हम वचन के अनुसार चलें जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और कितनी बार हमारा ओवर कॉन्फिडेंस टूट जाता है, बिखर जाता है। एक ब्लड रिपोर्ट जब आती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक टेलीफोन कॉल रात के 2 बजे या 3 बजे मोबाइल बजता है, हमारी रूह कांप जाती है। और जब ब्लड रिपोर्ट आती है तो हमें पता चलता हम तो बहुत आगे निकल गए हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए।
हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। Media partner NRS Blessings Studio. You are watching Listen to Christ YouTube channel.